Now, this is our next heading, that is least count of screw gauge. Based on that, we have this question जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. पहले थ्योरी कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे. यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रू गेज का एक सेगमेंट है. यहाँ पर ये जो बना हुआ है दिस इज़ यू कैन से लीनियर स्केल या मेन स्केल, और ये एक स्क्रू है. इसकी सरकमफेरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी या समझ आ रही होगी. उसमें भी डिवीज़न होते हैं, तो इसको कहा जाता है सर्कुलर डिवीजन्स. इनकी जो संख्या है इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेन स्केल में ये जो डिवीज़न है इनके बीच में जो गैपिंग होती है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डिवीज़न उसको MSD कहा जाता है. तो जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का उसके लिए फॉर्मूला होता है MSD डिवाइड बाई n. राइट, अब हम इस सिचुएशन में हैं कि इस क्वेश्चन पर आ जाएं. यहाँ पर कहा गया है कि जो ये पिच है, अच्छा मैं बता दूं कि ये जो गैपिंग है इसको MSD भी कहा जाता है और इसको पिच भी कहा जाता है. तो आप कह सकते हो कि जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्क्रू गेज के लिए वो पिच या MSD एंड डिवाइड बाई n के बराबर है, जहाँ पे n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है. यहाँ पर बदला गया है, पिच को भी बदला गया है और सर्कुलर स्केल डिवीज़न को भी बदला गया है. तो उसकी वजह से लीस्ट काउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है. तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज़ पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि पिच कह रहे हैं कि 75% इंक्रीज़ हो गई है. तो पिच बाद में अगर हम P डैश माने, नंबर ऑफ डिवीज़न N डैश माने, तो P डैश बाई N डैश ये LC डैश के बराबर हो जाएगा. तो ये बाद में लिस्ट काउंट कितनी होगी ये बताना है. तो P डैश अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पहले जितनी थी उतनी तो है, लेकिन उसमें 75% इंक्रीज़ कर देना है. तो P मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइड बाई 100. इसको आप सिंप्लीफाई चाहे तो कर सकते हैं, क्वाइट इजी. ये 3 है, ये 4 है, ये 7P बाई 4 आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पे रख सकते हैं. ये न्यू वैल्यू ऑफ द पिच है. नाउ N डैश की बात अगर करें तो कह रहे हैं कि सर्कुलर स्केल डिवीज़न में 50% रिड्यूस हो गया है. तो N डैश की वैल्यू जो N है वो है, लेकिन उसमें कम हो गया है कितना, N का 50%. तो ये आपने 50% रिड्यूस किया तो ये n/2 आएगा. तो अब जो यहाँ पे n डैश होगा यू कैन राइट ओवर हियर n/2. नाउ इफ़ यू सॉल्व व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आप देख लो ये आपका 7/4 आएगा, और ये जो आपका 2n/2 है ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू कैन से 2/n हो जाएगा. तो यहाँ से ये आ जाएगा 7/2 देन मल्टीप्लाइड बाई P/n. और P/n क्या है, ये इनिशियल लिस्ट काउंट था. तो LC डैश विल बी इक्वल टू ये 3.5 लिखा जा सकता है, एंड P/n ये जो है इनिशियल लिस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से जो LC डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू 3.5, इसे आप 35 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो. और ये इनिशियल लिस्ट काउंट है दैट इज 10⁻⁻2 इन मिलीमीटर. सो फाइनली 35 इंटू 10⁻³ millimeter here will be the new list count. So final answer here will be 35.